आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आपके आया हुआ है। जरा देखिएगा वो आपसे क्या कह रहे हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। अब कुछ बच्चे तो यहीं छोड़ देंगे, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है। बेटा जरा समझो ध्यान से। अरे यार इसने और दुखी कर रखा है। लाइट हाउस समझते हो क्या होता है? अगर आप समंदर के किनारे जाओगे, समंदर के किनारे, तो वहां पर एक लाइट हाउस लगा रहता है। होता क्या है कि यहां पर शिप्स आ रही होती हैं, शिप्स, ठीक है, इस तरीके से शिप्स आ रही होती हैं। ये तो नाव लग रही है ज्यादा, शिप कम लग रही है, खैर कोई बात नहीं, समझ जाओ भाई। ये क्या है? शिप। तो एक ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं इसके ग्राउंड लेवल की बात करूं या फिर हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करूं, तो इस लाइट हाउस की का हॉरिजॉन्टल लेवल यहां कहीं होगा, इस तरीके से कुछ। अब जरा क्वेश्चन को समझिए। इस लाइट हाउस के ऊपर लगी रहती है लाइट जो चमकती रहेगी भाई। अब एक बताओ, अंधेरे में समंदर में कुछ नजर नहीं आता है, आसपास दूर दूर तक देखो कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो जब ये लाइट जलेगी तो ये क्या करेंगी, ये जो शिप्स हैं इस लाइट को देखते हुए इन्हें डायरेक्शन का पता चल जाएगा कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है। तो ये नाइट में काम करती हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान देना भाई, इसका हॉरिजॉन्टल लेवल यहां पर है। जब वो इस वाली शिप को देखते हैं, इस वाली शिप को, तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। इसके कुछ देर के बाद जब इस वाली शिप पर देखते हैं तो एंगल ऑफ, अरे यार, जब इस वाली शिप पर देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है कितने डिग्री का? यहां से यहां तक 45 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करूं, भाई देखो वाटर लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, बट एक्चुअल में तो यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन ही है। यहां से यहां तक क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही जाएगी। तो इस सिचुएशन को अगर मैं कंसीडर करूं तो एक यहां पर ट्राइंगल बन रहा है और एक यहां पर ट्राइंगल बन रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए लाइट हाउस है ए और बी, ये वाला पॉइंट है सी और ये वाला पॉइंट है डी, ठीक है। ये है एंगल 30 डिग्री का और ये वाला है अगेन 30 डिग्री का। ये वाला है 45 डिग्री का, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का। क्यों हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हाँ जी भाई, कितना टाइम हो गया है? कितना टाइम हो गया सर? आ गया सर, आ गया, ठीक है। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब जरा देखिएगा, यहां पे हम लिखेंगे लेट हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस विच इज ए बी। अब अभी तो हमें पता नहीं है कि लाइट हाउस की हाइट कितनी है। अच्छा दी हुई है, ओके दी हुई है, ये तो बहुत बढ़िया, 75 मीटर। कितना दिया हुआ है? 75 मीटर। हमें क्या बताना है? हमें बताना है इन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस। तो एक बात हो, अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल की मदद से डीसी निकाल लूं और छोटे वाले ट्राइंगल की मदद से बीसी निकालूं, अगर मैं डीसी में से बीसी माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? डीसी बचेगा या नहीं बचेगा? बीडी में से, बीडी में से अगर मैं बीसी माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? डीसी बचेगा। और जो डीसी है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ठीक है। तो यहां पर जरा देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब θ1 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन
फर्स्ट लिख दो, फर्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां पर सेकेंड एंगल ऑफ डिप्रेशन विच इज θ2, वो कितना है 45 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? अब जरा देखिएगा, मुझे एक चीज और बतानी है, क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितना है? DC, जो कि कैसे मिलेगा आपको? अगर आप BD में से क्या माइनस कर दें? BC माइनस कर दें तो मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? इन ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल है? ABC। क्या आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है? ABC। ABC के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये है परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? tan थीटा। थीटा का फॉर्मूला होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा। अगर मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया है भाई? ABC, तो ABC में एंगल कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है। परपेंडिकुलर क्या है? AB। BC कितना है? बेस कितना है? BC। यहां पे tan 45 होता है 1, AB की वैल्यू कितनी है? 75 मीटर और बेस ऐसे ही रहेगा। ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? 75 मीटर। ठीक है, अब मुझे बड़े वाले ट्राइंगल में देखना है। नाउ इन ट्राइंगल ABD, ABD, यहां पर अगेन हमें tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है। tan थीटा की अगर बात करूं तो थीटा कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। परपेंडिकुलर क्या है? AB और बेस क्या है? BD है। 60? अरे नहीं 30 है। ठीक है, tan 30 कितना होता है? 1/√3। AB कितना है? 75। BD कितना है? नहीं पता, इसको उधर ले आओ। तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 75√3 मीटर। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, ये देखो कि BC कैसे मिलेगा, BC कैसे मिलेगा, अगर DC कैसे मिलेगा? DC देखो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये है, मतलब कि DC कैसे मिलेगा? अगर मैं BD में से क्या माइनस कर दूं? BD में से BC माइनस कर दूं। ठीक है, BD कितना है भाई? 75√3 माइनस BC कितना है? 75। तो इसको ले लो कॉमन, 75 कॉमन आ गया, क्या बचा? √3 - 1 मीटर। बताइए कोई दिक्कत? तो यहां पे बता देना, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 √3 - 1 मीटर। क्या बात समझ में आ रही है? स्पेस नहीं लिख देना, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 ब्रैकेट में √3 - 1। क्या बात समझ में आ रही है? एनी डाउट? क्लियर है अच्छे से? प्लीज नोट इट डाउन।